आइए दोस्तों फिर से कुछ और डिस्कस करते हैं रेशियो चैप्टर के बारे में। हमने कल लिखाया था एक फॉर्मूला, उस पर ध्यान देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। और इसमें हमने लिखवाया था कि आप क्या करो, 100 प्लस परसेंटेज करने के लिए बताया था। और उसके बाद फिर हमने एक और फॉर्मूला लिखवाया था, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू परसेंटेज ऑन सेल डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज बताया था। ये कहाँ से आया, इसको हम तुरंत आपके परेशानी को दूर करते हैं। आप एक बात देखिए, एग्जाम्पल मान लो कि कोई कॉस्ट होगा, कोई लागत, आपने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करने में या उसको परचेज़ करने में कॉस्ट लगाया, तो आप उसके बाद प्रॉफिट भी लेते हैं उस पर, तो प्रॉफिट इसमें ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सेल निकल के आएगा, सेल वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो, अगर आपने कॉस्ट मान लो कॉस्ट है आपका 100 रुपये और प्रॉफिट है आपका 20 रुपये, तो सेल कितना का हो जाएगा बताइए, 120 रुपये का। तो ये कहानी है, कॉस्ट से हमेशा सेल ज़्यादा होता है, वो भी सिर्फ कितना से, प्रॉफिट का। ये डिफरेंसेस है। ठीक है, तो अब अगर कोई बोलेगा कॉस्ट के परसेंटेज, कॉस्ट इसका परसेंटेज देगा, ठीक है, परसेंटेज इसका देगा और वैल्यू अगर इसका दिया, ठीक है, तो वैसे स्थिति में क्या करेंगे, देखो ये वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, तो हमको कॉस्ट का परसेंटेज भी ज़्यादा करना पड़ेगा। दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि जब सेल देता है और परसेंटेज कॉस्ट का देता है, तो वैसे स्थिति में नीचे प्लस करते हैं। हमने वही करा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है सेल दिया है तो परसेंटेज में हमने प्लस करा है। ठीक है, किसका परसेंटेज होगा, ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हमको वैल्यू दे देगा कॉस्ट का, किसका वैल्यू देगा, कॉस्ट का, और परसेंटेज सेल का देगा, तो वैसे स्थिति में क्या करेंगे बताओ, तो परसेंटेज अगर सेल का दिया, परसेंटेज सेल का दिया तो ये ज़्यादा परसेंटेज होगा और कॉस्ट क्या होगा हमारा, कम होगा, तो हमें भी परसेंटेज क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। दैट्स वाई हमने यहाँ क्या करा है, कॉस्ट इंटू परसेंटेज ऑन सेल डिवाइडेड बाई 100 माइनस परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज कम करा है। तो ये रीजन थे फॉर्मूला में, जो नीचे हमने किया है क्या, माइनस या प्लस, वो यही रीजन था। ठीक है, तो आज से ध्यान रखेंगे कि सेल और कॉस्ट के बीच एक ही डिफरेंस होता है, प्रॉफिट का। तो अगर कभी कभी कॉस्ट दे दे और सेल का परसेंटेज दे दे तो माइनस कर लेंगे, ठीक है, या अगर सेल का वैल्यू दे दे और कॉस्ट का परसेंटेज दे दे तो प्लस करेंगे नीचे में और उससे सॉल्व कर लेंगे इसको। अब आइए आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इसको हमने तुरंत सॉल्व करा है, फिर भी हम इसको समझाते हैं। सेल्स इज इक्वल टू 1 लाख दिया हुआ है क्वेश्चन में, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। देखिए कितना अच्छा बात है, तुरंत क्वेश्चन भी आ गया इस तरीके का। परसेंटेज दिया है ग्रॉस प्रॉफिट का 20% ऑन कॉस्ट और वैल्यू दिया है सेल का 1 लाख रुपये। ठीक है, तो इससे प्रॉफिट निकालते हैं। हमने क्या करा, सेल ले लिया 1 लाख रुपये का इंटू परसेंटेज और यहाँ क्या करा, प्लस कर दिया 20%। ठीक है, तो सॉल्व करके आ गया 16,667। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। यहाँ भी हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का कल हमने फॉर्मूला बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल, और नेट सेल का फॉर्मूला हमने बताया था, नेट सेल इज इक्वल टू नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो आप सेल्स देख सकते हैं आपका कितना दिया है, सेल्स दिया है क्वेश्चन में 5 लाख रुपए का। हम इसके सिंह के बुक से बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो सेल्स इसमें है 5 लाख रुपए का, हमने लिया 5 लाख रुपए, माइनस सेल्स रिटर्न भी इस क्वेश्चन में दिया है 40,000 रुपये का। तो 5 लाख में से 40,000 माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा, 4,60,000। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा नेट सेल्स निकल के आ गया। एक काम हमने करा है अभी, नेट सेल्स निकाला है फॉर्मूले में का, और दूसरा हम लोग निकालते हैं इसमें का
ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो निकलेगा वो होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है दोस्तों।